नमस्कार बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। इस वर्कशीट के कुछ पार्ट्स हम इससे पिछली जो वर्कशीट हमारी गई हैं उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। ये एक कहानी है जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है। ठीक है बेटा, अब वर्कशीट को पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले इस जगह पर आप अपना नाम लिखेंगे और इस जगह पर आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। बेटा, कहानी को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी जो वर्कशीट आती है, कोई भी जो कहानी आती है, ये आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसी से कहानी आती है। वर्कशीट में उतना पार्ट कवर नहीं हो पाता जितना उस पुस्तक में दिया गया है। तो जो भी पार्ट की वर्कशीट आ रही है, आप एक बार उस पूरे पार्ट को अपनी पुस्तक से ज़रूर पढ़ें ताकि आप पार्ट को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि वर्कशीट में उस कहानी का बहुत ही छोटा हिस्सा दिया जाता है तो पार्ट पूरे तरीके से समझ में नहीं आ पाता। तो आप एक बार स्वयं से भी उन पुस्तक से, अपनी पसंद की पुस्तक से उस पार्ट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो भी वर्कशीट आ रही हैं टेस्ट भी इन्हीं वर्कशीट से ही बनेगा, इन्हीं चैप्टर से बनेगा। तो इन चैप्टर्स को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। कौन लौटा? मैं कौन यहाँ पर? लेखक। कि एक दिन वो दोपहर बता रहे हैं आगे कि एक दिन मैं दोपहर के समय घर पर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ना मतलब नाराज हो रही थी। देखा देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। तो वो कहते कि मैंने देखा कि पास के कोने में कौन खड़ी हुई है? रामी की चाची। ये देखिए तस्वीर भी बनी हुई है, दादी माँ और उनके सामने एक महिला बनी हुई है ना, कैसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। सोना होगा धन्नो। क्या बोल रही हैं वो उसको कि ऐसा ना हो पाएगा धन्नो, रुपए में सूद के साथ दे दे। कि रुपए जो है कि उन्होंने जो है कि रामी की चाची धन्नो को उन्होंने कुछ रुपए उधार दिए होंगे, तो उसको तो वो सूद के साथ वापस मांग रही थी। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं। किससे बोल रही हैं वो? धन्नो से। मांगने के समय कैसे आई थी? कि मांगने के समय तो कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। ठीक है। फिर किसी ने एक पाई भी ना दी। वो कहते कि जब तेरे को ज़रूरत पड़ी थी तब तो पैरों नाक रगड़ती फिर रही थी, सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन किसी ने तुझे एक पाई भी नहीं दी थी, मैंने तुझे दी थी। ठीक है। अब लगी है आजकल करने, और अब देने के समय पर तो आजकल कर रही है कि कल दे दूंगी, फसल में दूंगी। ठीक है ना, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो यहाँ पर जो है वो उसके ऊपर नाराज़ हो रही हैं, क्योंकि रामी की चाची धन्नू ने क्या लिए थे, उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अब वो उसको ठीक से नहीं चुका पा रही हैं या समय मांग रही हैं कि मैं कल दूंगी, फसल कटने पर दूंगी, इसलिए वो उनके ऊपर नाराज़ हो रही हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं अब। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा? क्या दादी ने लिया है ऋण? नहीं बेटा, ऋण लिया है रामी की चाची धन्नो ने। गद्यांश को पढ़कर, देखिए उत्तर मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप चाहे तो इन उत्तर को भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी शब्दों को थोड़ा सा बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। गद्यांश को पढ़कर लगता है कि ऋण रामी की चाची, यहाँ पर आप साथ में धन्नो लिख सकते हैं, रामी की चाची धन्नो ने दादी माँ से लिया होगा। अगला प्रश्न है, दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? ठीक है ना, रामी की चाची पर। इतना भी आप लिखेंगे तो भी ये काफ़ी है। अगर आप आगे लिखते हैं कि दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी, पूरा उत्तर भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि आपकी छोटी क्लास है, 7th क्लास है, इसलिए मैंने पूरा उत्तर नहीं लिखा है, छोटे में लिखा है ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी? मैंने बताया अभी, क्योंकि रामी की चाची ने, अगर आप रामी की चाची ना पूरा इस्तेमाल ना करना चाहे तो आप सीधा इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? धन्नो। ठीक है ना, क्योंकि धन्नो ने दादी माँ से उधार लेने के बाद नहीं चुकाया था। ठीक है। अब है, यहाँ ऋण लेने की बात हुई है, अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखे। अब इसका उत्तर स्वयं अपने बड़ों से घर में बात करके लिख सकते हैं कि गाँवों में पैसों की ज़रूरत या ऋण लेने की आवश्यकता कब पड़ती थी और क्यों पड़ती थी और उनको ऋण कहाँ से मिलता होगा। ठीक है ना, जो मुझे लगता है कि विवाह के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती होगी, खेती के लिए पड़ती होगी, पशु खरीदने के लिए पड़ती होगी, और उनको कहाँ से मिलता होगा ये ऋण? हैं, कहाँ से मिलता होगा? ज़मींदार से मिल सकता है ना, ये लिख देती हूँ मैं इसमें, ज़मींदार से मिल सकता है,
पड़ोसी से मिल सकता है। ठीक है बेटा, ऐसा अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। बाकी आप इस पर अपने बड़े लोगों से, बड़े से जो आपके घर में बड़े हैं उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, वो आपको इसका और अच्छे से बता पाएंगे। तो बेटा यहाँ पर ही हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसके उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या जो इसमें बताए गए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। और मैं अभी भी कहूँगी एक बार आप पाठ को स्वयं, पूरे पाठ को अपनी पुस्तक से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पुस्तकें सभी बच्चों को मिल चुकी हैं। ओके बेटा, वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए।